अगर सरकार इस तरह से बदल जाए, अगर भीड़ तंत्र। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। मिल गया। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी।
ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। बीते 24 घंटे में उन्होंने 2 बार संदेश दिए और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य कपूर सर हमारे साथ जुड़ गए। सर, 24 घंटे में 2 बार प्रधानमंत्री की तरफ से यह संदेश और महज 15 मिनट में सर 5 मिलियन व्यूज हो गए। क्या कहेंगे आप? जी, व्यू को देना चाहते थे। अगर आज की अब जो दूसरी वीडियो है, जो कि अब से कुछ देर पहले ही हमने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे चलाई है, रिपब्लिक भारत ने चलाई है, अगर वो आप देखें तो आप समझेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की बोलते हुए थैंक यू फ्रेंड्स। वो डायरेक्टली जेन जी से कनेक्ट कर रहे थे, वो डायरेक्टली उन स्टूडेंट से कनेक्ट कर रहे थे जिनके दिल में रोष है, जो कि नाराज है, लेकिन उन्होंने उनका धन्यवाद कहा, उन्होंने उनको धन्यवाद किया और साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो भी आप चाहते थे हम उस ओर बढ़ रहे हैं, हमें जो भी कड़े कदम उठाने हैं हम उनसे झुकेंगे नहीं। और ये जो दूसरी वीडियो आई है उसकी और पहली वीडियो में करीबन 12 घंटे का फर्क है और उस 12 घंटे में करीबन 8 ऐसे बहुत बड़े डिसीजंस लिए गए, 8 बिग डिसीजंस। और अगर वो 8 बड़े डिसीजंस आप देखें तो उसमें 47 लोगों को एनटीए से हटाना है। आप उसके अंदर देखें तो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाना है और बाकी 6 डिसीजंस वो हैं जो कि असली में डिमांड्स थी, वो नहीं जो जंतर मंतर में स्टूडेंट्स के नाम पे जो हुड़दंगी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी जो डिमांड्स है वो अलग हैं, लेकिन जो असली स्टूडेंट्स की डिमांड थी सरकार ने उसकी ओर अग्रसर बढ़ते हुए। और ये दूसरी वीडियो अगर आप एक बार और दर्शकों को सुनाएं तो दर्शक एक बार और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जनरेशन जी से और जो नेक्स्ट जनरेशन है जो सच में आहत थी उससे कनेक्ट हो रही है। अगर एक बार और आप वीडियो चला दें हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक बार फिर से प्ले करते हैं और उसके बाद आपके पास। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। तो इस खबर पर जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य कपूर सर, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि बीते 24 घंटे में 6 बड़े फैसले लिए गए हैं और कल प्रधानमंत्री का संदेश आया, उसके बाद सोनम वांगचुक जो हैं उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ दिया। तो बीते 24 घंटे में एक बड़ा बदलाव नजर आता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, द प्रोटेस्ट इज ओवर। देखिए, बात यह है कि स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट ओवर हो चुकी है। सोनम वांगचुक जो कि उनके मेन लीडर थे, जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, उनका प्रोटेस्ट, उनका अपना अनशन तोड़ने के बाद ये प्रोटेस्ट खत्म हो चुकी है। सीजेपी, कॉकरेज जनता पार्टी, कल को कोई और जनता पार्टी, कल को कुछ और अलग अलग डिमांड्स के साथ रहें, वो चलता रहेगा, लेकिन जो असली नीट की प्रोटेस्ट थी वो अब समाप्त हो चुकी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सेकंड वीडियो लाने के बाद धन्यवाद करते हुए देश के युवाओं से कहा कि धन्यवाद, आपने सकारात्मक तरीके से मेरे को रिस्पॉन्ड किया, आपने सकारात्मक तरीके से मेरी वीडियो पे जो मैंने एक मैसेज भेजना चाहा जनरेशन नेक्स्ट को, जनरेशन जी को, क्योंकि ये कहा जा रहा है विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा कि नरेंद्र मोदी लोगों से बात तो करते हैं लेकिन जनरेशन जी से कनेक्ट नहीं करते। तो जनरेशन जी से कनेक्ट करते हुए एंड थैंक यू। अगर आप देखें, थैंक यू फ्रेंड्स, जिस तरीके से जो उनका ओपनिंग कमेंट था, दैट वाज नॉट, ये कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, इट इज ओनली एंड ओनली इंटेंडेड फॉर जनरेशन जी। ये सिर्फ उन युवाओं के लिए है जो कि आहत थे, जो कि उस असली नीट प्रोटेस्ट का भाग थे, क्योंकि हमको ये समझना होगा, इसको हम डिसाइफर करेंगे आगे आने वाले दिनों में कि किस तरीके से इन अनरूली और इस गुंडा एलिमेंट ने इस नीट प्रोटेस्ट को टेक ओवर किया। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बच्चे नाराज थे।
थे। इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि पेपर लीक से इस देश के युवा और उनके अभिभावक गुस्से में थे और उनको संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला वीडियो था 12 घंटे पहले, उसमें आप देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मैसेज के बाद 6 बड़े डिसीजंस, जिसके अंदर सेक्रेटरी को हटाया गया, जिसके अंदर 47 लोगों को हटाया गया, जिसके अंदर एक नया लॉ लाया गया, जिसके अंदर कैबिनेट ने उसे अप्रूव किया, जिसके अंदर पार्लियामेंट उसे अगले 7 दिनों के अंदर अप्रूव करेगी। ये वो सारी चीजें हैं जो हमें देखना पड़ेगा, जिनको हमें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इज टेकिंग इट सीरियसली। हाँ, गवर्नमेंट उन गाली देने वालों को, गवर्नमेंट पुलिस को मारने वालों को, गवर्नमेंट बच्चों के नाम पे राजनीति करने वालों से बात नहीं कर रही है और ना ही प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्रियों से बात कर रहे थी पेपर लीक से, और इसको कोई नहीं नकार सकता, ना देश में ना दुनिया में, कि पेपर लीक होने से सिर्फ नीट का नहीं, अगर एक सिंपल 10वीं क्लास का पेपर भी लीक होता है तो उससे बच्चे गुजर होते हैं। असली बच्चा जो मेहनत है, हम सब बात करते हैं हिंदुस्तान में कर्म की करो तो फल मिलेगा, तो वो लोग नाराज हैं, वो लोग परेशान हैं जो कि चाहते थे कि पेपर लीक होना बंद हो, और वो संतुष्ट हैं। कम से कम उनको लग रहा है कि एक पहल हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि ताकि ये पेपर लीक को रोका जा सके। बैक सर, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, सरकार की कोशिश जो है वो नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो रिस्पांस है, सदन चल नहीं पा रहा। तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार की जो कोशिश है, जो मंशा है, ऐसा है कि विपक्ष चाहता नहीं कि आप सही रास्ते पर हैं, आप आगे बढ़ें, और उनका जो मूवमेंट है, उन्होंने जो कोशिश की, वहां पर उन्हें नुकसान हो जाए। जी देखिए, हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि संसद के अंदर पूरा विपक्ष बिल्कुल तरह से पस्त हो चुका है। बीजेपी के पास लोकसभा राज्यसभा में 2/3 की बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 6 से 7 सीटें कम है डीएमके के मुद्दे पर निर्धारित सपोर्ट के बाद, और राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के रेजिग्नेशन के बाद वो नंबर सिर्फ 5 है। और ये बात राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं, और इसीलिए आप देखिए वो सब कुछ संसद के अंदर अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो संसद के बाहर एनआरकी फैला रहे हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं, आप देखिए कि संजय सिंह कहाँ हैं, आप देखिए कि राहुल गांधी कहाँ हैं। जब सरकार कह रही है कि हम नीट एग्जाम के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, जब सरकार कह रही है कि हम नीट एग्जाम के ऊपर संसद के अंदर आपसे बहस करने के लिए तैयार हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम लॉ लाने को तैयार हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कैबिनेट अप्रूव करके उसे पार्लियामेंट में अप्रूव करेगी, तो क्या एक पॉजिटिव ऑपोजिशन को, एक सकारात्मक विपक्ष को इस पे बहस नहीं करनी चाहिए? अगर सरकार कुछ गलत करनी चाहिए या अगर सरकार कुछ गलत कर रही है अमृत, तो क्या विपक्ष का काम ये नहीं कि उनको देश की जनता के सामने और संसद के अंदर उनको एक्सपोज किया जाए? अगर सचमुच जो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कह रहे हैं, अगर सरकार इतनी गलत है, तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे उनका पहला ये दायित्व है कि उस देश की जनता की तरफ कि वो इस सरकार को एक्सपोज करें। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो आंदोलन कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आंदोलन उग्र हो। वो क्या चाहते हैं? पुलिस वाले पीटे जाए। वो क्या चाहते हैं? बच्चे बैरिकेड तोड़े, पुलिस लाठी चलाए। लाठी चलेगी तो किसको लगेगी? बच्चों को लगेगी, क्योंकि बच्चों को भड़का के बैरिकेड आप तोड़वा रहे हैं। वो नेता कहाँ है? पीछे खड़े हैं। उनका काडर पत्थर फेंक रहा है, उनका काडर गाली दे रहा है। तो सरकार ये बात समझती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री के ये जो 2 मैसेज हैं 12 घंटे के अंदर, और इन दोनों मैसेजेस के बीच में जो कार्य हुआ है, सरकार सिर्फ उन असली प्रोटेस्टर्स की ओर, जो कि सच में गुस्से में थे, नाराज थे, परेशान थे, अभिभावक परेशान थे इस पूरे पेपर लीक इस जो सिस्टम, क्योंकि पेपर लीक समझना पड़ेगा, ये कोई एक नीट का पेपर नहीं है, ये कोई एक 10वीं क्लास का पेपर नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, ये एक पूरा बिजनेस चल रहा है। वो बड़े बड़े सितारे अमृत, नाम लेने से हमें घबराना नहीं चाहिए। सलमान खान ट्वीट कर रहे थे, हालांकि वो पलटे, वो चेंज हुए। वो एक खुद कॉमेडी शो में बड़े हंसते हंसते बताते थे उनके पिताजी की कैसे पेपर लीक होता था और पेपर लीक करने वाला उनके घर में लाता था। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है। पेपर लीक को गलत माना ही नहीं जाता था, पेपर लीक को समझा जाता था कि इट्स ओके, चलता है। ये जो चलता है एटीट्यूड है, सरकार इसको बदल रही है। सरकार ने समझा कि पिछले 10 सालों में वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, इसीलिए अगर कोई बड़ा विकेट गिरना भी है, अगर किसी सेक्रेटरी को हटाना भी है, किसी मंत्री को हटाना भी है, तो हटाओ। अगर विपक्ष चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, या धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, तो वो संसद में होगा, सड़क पे नहीं। वो लाठी चलाने से नहीं होगा, वो पुलिस वालों को पत्थर मारने से नहीं होगा, वो आगजनी करने से नहीं होगा, वो राम मंदिर को गाली देने से नहीं होगा, वो भगवान श्री कृष्ण और श्री राम को गाली देने से नहीं होगा।
और ये बात हमारे माता पिताओं को भी समझनी पड़ेगी, अभिभावकों को भी समझनी पड़ेगी जिनके बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अब नीट का प्रोटेस्ट समाप्त हो चुका है। अब जो वहां प्रोटेस्ट चल रहा है वो सिर्फ हुड़दंगियों का प्रोटेस्ट है और उनकी असली डिमांड सचमुच कुछ और है। बैक टू यू इन द स्टूडियोज। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए और दर्शकों को इस मामले को लेकर ब्रीफ करने के लिए। अब चलिए एक बार फिर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो संदेश सुनाते हैं जो अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने जारी किया। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक वीडियो संदेश जारी किया था, उन्होंने अपील की थी और आज का जो वीडियो संदेश है एक बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। आज वे थैंक यू कह रहे हैं, इसके पीछे वजह सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि कल का जो वीडियो संदेश था, बीते 24 घंटे के अंदर सरकार ने 6 बड़े फैसले लिए। इतना ही नहीं, एक गजब का रिस्पॉन्स भी प्रधानमंत्री को सुनने को लेकर मिला है लोग। और इस वक्त की बड़ी खबर, सोनम वांगचुक का नया वीडियो संदेश सामने आया है। डील करने के आरोपों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। मैं 26 दिन अनशन पर रहा हूं, सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि क्या मुझे ईमानदारी साबित करनी होगी। ये नया संदेश सोनम वांगचुक की तरफ से सामने आया है। 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि